हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृतिक स्टोरीज में। आज हम आपको बताने वाले हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए बताते हैं। पुत्रदा एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। मान्यता है कि यदि संतान सुख से वंचित दंपति इस व्रत को करें और विधि विधान से पूजा करने के बाद व्रत की कथा का पाठ करें तो व्रत का संपूर्ण फल मिलता है और शीघ्र ही उनके घर में खुशखबरी आती है। तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, पौष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, सुनो महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। जन पूर्वोक्त विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को बड़े ही शौक से साथ पीते थे और सोचते थे कि राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच सोचकर पिता दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा तो उस समय सुख की सूचना देखने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ पकड़ने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। ये मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। तब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया। तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? ये सब सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नामक एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। राजन, आज के दिन ही पुत्रदा नामक एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए।
तदनंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्म राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक था, इसलिए राजन पुत्रदा का उत्तम व्रत ही अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म को पढ़ने और सुनने से अग्निशोम यज्ञ का फल मिलता है। पुत्रदा एकादशी पर इस विधि से पूजा करनी चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें और पूजा कर घर में गंगा जल से छिड़काव करें। मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। भगवान विष्णु के आगे घी का दीपक जलाएं और कलश स्थापना करें। फिर कलश को लाल कपड़े से बांधकर उसकी पूजा करें। इसके बाद धूप दीप आदि से विधिवत भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें। नैवेद्य और फलों का भोग लगाकर प्रसाद सभी में बांटें और अंत में आरती करें। श्री हरि विष्णु को अपने सामर्थ्य अनुसार फल फूल नारियल पान सुपारी लौंग बेर आंवला आदि अर्पित करें। पूरे दिन निर्जला व्रत रखें और शाम के समय कथा सुनने के बाद फलाहार करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा जरूर दें। उसके बाद तुलसी दल और पीले फल से शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। इस दिन दीप दान करने का बहुत महत्व है, इसलिए दीपदान अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार थी पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की ये कथा। अगर आपको भी ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे अच्छे वीडियोस आगे भी देख सकें। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।